11th एग्जाम्पल एनीवन? 12th एग्जाम्पल एनीवन? 12th यस। एक यूनिवर्सिटी है, 100 स्टूडेंट्स है, तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट अपने 100 का हो गया है। 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, 12 ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स ओनली। दिस इज नॉट एन ऑफ एम, ठीक है ना। एन ये जो दिया हुआ है, दिस इज नॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर मैथमेटिक्स, हाँ ठीक है ना। हाँ, 12 ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स ओनली, 8 ऑफर्ड फिजिक्स ओनली, 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 20 ब्ला 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 ब्ला। तो वेन डायग्राम बनाओ, चलो ठीक है। चल एक समझा, तू मेरे को डेटा डिक्टेट करेगा क्या? जो उस पर ना पता नहीं, वो पीडीएफ का अच्छे से नहीं आ रहा उस पर ड्राइंग। 3 वो है बेटा अपने पास में सब्जेक्ट्स, ठीक है। दोज हु ऑप्टेड क्या ओनली है, मैथमेटिक्स ओनली है, कितने हैं वो? 15। फिर फिजिक्स ओनली कितने हैं? 8। और ये ओनली क्या इसका नाम? केमिस्ट्री है, स्टैट्स ओनली 12, ठीक है। आगे 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अब रुक जा, मैं इसको x मान लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो ये मेरे x है, हाँ बेटा यस, ठीक है। ये पूरा मिला के मेरा 40 होने वाला है, तो वो हो गया मेरा कितना? 40 माइनस एक्स। आगे 20 ऑफर्ड फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, पूरा 20 है, ये x है अगर, तो ये 20 माइनस एक्स। आगे 10 ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये हो गया 10 माइनस एक्स, करेक्ट। अब टोटल 100 थे, यूनिवर्सल सेट इसको कवर कर ही रहा है ये, तो क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन? अब 15 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 100। समझाए? पक्का? तो उससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और तुमको जो भी फिर आगे जो जो चीज़ें उसने पूछी है वो सब आप निकाल सकते हो। गुड इनफ है? क्वेश्चन नंबर 13 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 13 एनीवन? नहीं, चलिए। क्वेश्चन 8 यहाँ का, 9 10 लाउडी होमवर्क क्या करे यार, किया आया देखो आंसर 11 क्या सही कौन सा ला? 9 में क्वेश्चन देखने देगा। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 50 न्यूज़पेपर ए 20 बी 10 बोथ, हाउ मेनी पीपल रीड एटलीस्ट वन? देख एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? या तो ए या तो बी या दोनों, मतलब ए यूनियन बी, ठीक है। करना है आगे सॉल्व, देखो दूंगा टाइम, करेगा 60 है क्या आंसर? यहाँ पे अब यूनिवर्सल सेट के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, कितने लोग थे, कितने लोगों से उन्होंने वो किया था ये वाले क्वेश्चन में। बस एक ग्रुप ऑफ पीपल बोल दिया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट पूछेगा तो मुझे आइडिया नहीं है। ओके यस। क्वेश्चन नंबर 10 एनीवन? 11 देख रहे हैं अभी हम लोग। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए मेरा यूनिवर्सल सेट 600 स्टूडेंट्स का हो चुका है, ठीक है। 150 वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी, 225 मिल्क एंड 100 वर ड्रिंकिंग बोथ, हाउ मेनी वर ड्रिंकिंग ना तो ये ना तो वो? तो पहले ए यूनियन बी मैं निकाल दूंगा, तो या तो चाय या तो दूध या दोनों पीते हैं, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है बेटा मेरा? 150 प्लस 225 माइनस 100, ठीक है। तो वो बच्चे लोग बोल रहे हैं कुछ 375 नहीं 325, फील नहीं आ रहा है मेरे को, 275 आ रहा है मेरा तो आंसर। अरे देखो ना कॉमन 100 है, तो 100 150 प्लस 225 270 माइनस 150 नहीं तो आप 150 में से 100 माइनस करोगे पहले, तो 50 हुआ, 50 हुआ, 225 प्लस 100 और 50 करोगे तो 275। तो फिर 325 अच्छा तो फाइनल आंसर बोल रहा है कि हाँ, तो ए यूनियन बी तुम्हारा 275 हो गया है, यहाँ तक है, ठीक है। तो देख या तो चाय या तो दूध पीने वाले 275 लोग हैं, तो जो नहीं पीते मतलब उसका वो हो जाएगा
ये देख, देखो निकालना है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मिल चुका था, आई थिंक कुछ 275 हो रहा था। तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स थे, शायद 500 थे ना, 600 थे, ओके, 600 माइनस इसके एलिमेंट्स। समझा मुझे क्या हुआ है, पक्का? तू होमवर्क नहीं करके आई क्या? चलो अभी ये था क्वेश्चन नंबर 11। 12th anyone? Yes. In a survey of 60, it was found that 25 read H, 26 read T, 26 read I. ओके, ये बोथ वाले 9 है, 11 वाले ये है एंड 3 read all 3. Who read at least one newspaper? At least one newspaper में क्या जाएगा, n of A यूनियन B यूनियन C। फॉर्मूला पता है तेरे को इसका, n of A प्लस n of B प्लस n of C माइनस n of A यूनियन B, n of A इंटरसेक्शन B माइनस n of B इंटरसेक्शन C माइनस n of A इंटरसेक्शन C प्लस n of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। कर लेगा इसका, सब चीज़ें तो वो दी हुई है क्योंकि आई थिंक उसके आगे क्या दिया है, नंबर ऑफ पीपल हु रेड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। चलो एक बार ये पूरा कर ही लेते हैं अपन लोग, क्या एक समझा। मुझे बताओ क्या क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पहला न्यूज़पेपर पढ़ते कितने हैं, 60। जो दूसरा पढ़ते हैं पहले का 25 है, दूसरे का 26, तीसरे का, ठीक है। जो पहले और दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा और तीसरा, और पहला और तीसरा, और तीनों जो पढ़ते हैं, तो देख अब तेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3, करेक्ट। कितना आंसर है इससे, होमवर्क किया करो रे पापियो, कोई बात नहीं बच्चों, उससे क्या बड़ी बात है, माइनस 28 प्लस 3 एंड माइनस 25 माइनस यानी 52। जो तीनों ये जो है ए यूनियन बी यूनियन सी वो कितने हो गए मेरे, 52 हो गए, ये एटलीस्ट 1 हो गए। अब एग्जैक्टली 1 जब वो बोल रहा है तो इसका मतलब समझो क्या निकालना है तुम लोगों को। अब तुम लोगों को सिर्फ इतना पार्ट निकालना है, करेक्ट। अच्छा ये भी नीचे वाली, सही भावना में भेजा था मैं, हाँ। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला अपन बनाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा n ऑफ A यूनियन B यूनियन C तुमको पता है पूरा, ठीक है। उसमें से एक बार का मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर एक बार ये सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर एक बार ये सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो देखा जाए ये पार्ट जो एक ही बार सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था वो 3 बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो आपको 2 बार ऐड करना पड़ जाएगा जैसे एक ही बार सब्ट्रैक्ट हुआ हो। ये देखो क्या बता रहे तुम, बोल। देख एक सेकंड, तूने ये सब्ट्रैक्ट कर लिया है अभी के लिए, ये हट चुका है तेरा, फिर तूने ये सब्ट्रैक्ट किया है, हट चुका है तेरा, फिर तूने ये सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। यानी मैं बेसिकली क्या बना रहा हूँ, दिस माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ये इंटरसेक्शन सी माइनस, ठीक है। बट देखा जाए तो ये पार्ट जो एक ही बार सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था वो कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, वो 3 बार हुआ है सब्ट्रैक्ट। एक बार तो 2 बार सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, अपन एक बार काउंट करते हैं। देख ये जब अपन ने ये लिखा है इसका मतलब अपन ने ये पूरे को माना हुआ है। जब तूने जैसे ये सब्ट्रैक्ट किया तो बेसिकली तेरा ये इतना पार्ट इरेज हो चुका था, फिर जब तूने ये सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की तो तेरा ये भी इरेज हो गया था, बट एक्स्ट्रा टाइम ये इरेज हुआ है एक बार, ठीक है। अभी तक ये एग्जिस्ट कर ही रहा है। अब जब तूने ये इरेज किया यानी वो किया सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो तेरा हट गया, बट ये एक और बार हट गया तेरा, बेसिकली देखा जाए तो तेरा 2 बार एक्स्ट्रा हटा है, एक ही बार हटना चाहिए था ना, टोटल 3 बार हटा है वो। एक बार इसने हटा दिया, एक बार इसने हटा दिया, एक बार इसने हटा दिया,
तो तेरा 2 बार तेरे को आपस में ऐड करना पड़ेगा, प्लस 2 टाइम्स n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तुम्हारा आंसर मेरे हिसाब से आ रहा है 52 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 6, ठीक है। 28 माइनस 28 प्लस 6 माइनस 22, तो इज़ द आंसर 30। नहीं वो तो ए वाले सब पार्ट होगा, अच्छा बी वाले सब पार्ट को देखो, 30 ठीक है। समझे चीज़ क्या हुई है? एक और बार देख लो जिनको थोड़ा बहुत क्वेरी है इस पार्ट में। सो हाँ बोलो। जो अपन ने वो वाला फॉर्मूला लिखे थे ए यूनियन बी यूनियन सी, हाँ ठीक है, उसमें तो अपन ने लेकिन एक ही बार सेपरेट किया था उसको, देख, तो मैं एक ही बार ऐड किया था उसको। बताता हूँ क्यों। वही दिखाता रह जाओ मैं, देख ये मान ले ये है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तेरे लिए मैं ये एक इंडिविजुअल बताया हूँ, ठीक है ना। एक बार ध्यान देना है लोग, सब लोग, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का वैसे मतलब होना क्या चाहिए यहाँ के हिसाब से, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि जो अपने फॉर्मूला बनाए थे वो एक्यूरेट है। तो वो देख, अपन लोग इसका वैसे अपन ने जो फॉर्मूला बनाया हुआ है वो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए नहीं बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देख, एन ऑफ ए का मतलब कितना हो चुका है बेटा मेरा, ए बी ई डी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो चुका है बच्चा लोग मेरे लिए, बी सी ई एफ। इसका मतलब क्या हो चुका है, डी ई एफ जी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो चुका है बी और ई। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब हो गया डी और ई, और उसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो चुका है मेरे ई और एफ प्लस ई। अब देख मैं सिर्फ खोल रहा हूँ, ए बी ई डी बी सी ई एफ डी ई एफ जी माइनस बी माइनस ई माइनस जी माइनस ई माइनस ई माइनस एफ प्लस ई। देख ये ई और ये ई कट चुका है मेरा, देख पॉजिटिव बी नेगेटिव ई पॉजिटिव ई, ये नेगेटिव एफ, ये और ये भी मेरा कट चुका है। वैसे तो मैंने कुछ तो भी गलती की है क्या, नहीं, आ गया मेरा आंसर। देखा ये ए बी सी डी ई एफ जी। अब तेरे को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये तो मैं तुझे मैथमेटिकली जो तेरे को प्रूफ करने के लिए आता नहीं है ऐसा कुछ भी, तो मैं समझा रहा था। देख अपन ने जब ना, तू ये वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर बस, ये जो कॉमन वाले ना वो कौन सा कितनी बार काउंट रहा था। जब मैंने पहले ये लिया तो ये पार्ट एक बार काउंट हो चुका था, जब मैंने ये भी लिया तो ये दूसरी बार काउंट हो गया ना, तो इसलिए मुझे एक बार हटाना पड़ा था, ठीक है। अब तू बस इस पार्ट को देख, ठीक है। मैंने जब ये एक बार ये लिया तो ये एक बार काउंट हो चुका था, फिर से जब ये लिया मैंने ये दूसरी बार काउंट हो चुका था, इसलिए मेरे को हटाना पड़ा। अब तू इतने पार्ट को देख, मैंने जब ये लिया एक बार काउंट हुआ, और जब मैंने ये लिया तो दूसरी बार काउंट हुआ, इसलिए वो तीनों को एक बार हटाया, ठीक है। तो ये पार्ट जो एक्स्ट्रा बार काउंट होते वैसे हट गए थे, बट वो हटाने के चक्कर में अब ये इसके साथ क्या हुआ वो देखते हैं अपन लोग, ठीक है। ये देख, ये यहाँ पे एक बार काउंट हुआ, यहाँ पे दूसरी बार काउंट हुआ, यहाँ पे तीसरी बार काउंट हुआ। यहाँ का हटाते समय एक बार हट गया, यहाँ का हटाते समय दूसरी बार हट गया, यहाँ का हटाते समय तीसरी बार हट गया, 3 बार लाया 3 बार हटा दिया। बट ये तो भाई मेरे को चाहिए था ना, इसलिए मुझे एक बार लाना पड़ा उसको, तो इसलिए वो एक बार जो ये आखिरी में जो लिखता हूँ ना मैं ये एक बार उसके लिए ऐड करता हूँ मैं, ठीक है। अब देख, अब तेरे को अगर ये वाला फॉर्मूला समझना है, कहाँ जो दूसरा अपन ने बनाए थे, आई सपोज ये वाला जो बनाए थे, ये समझना है तेरे को कैसे बना है। हाँ, देख अब वो ए बी सी डी ई करके मैं जस्टिफाई करके नहीं दे रहा हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट ही समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। क्या बच्चा, नहीं समझा मुझे। जैसे अपन 3 सर्कल ज्वाइन करते हैं तो सेंटर वाला 3 बार आता है,
हाँ तो इस क्वेश्चन में तो एक ही बार है ना, वो ऑलरेडी एक बार है ना सेंटर वाला। ऑलरेडी एक बार है मतलब क्या? अगर जैसे वो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, हाँ तब तो एक ही बार है, तब देखा जाए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अगर मैं बता रहा हूँ तो दैट मीन्स ये इतना ही डेटा है वो, इट इज़ नॉट एनीथिंग इज नॉट काउंटेड डबल अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है। बाद में दो बार और ऐड कर रहे हैं। तो मैं समझा नहीं, एक बार मैं समझाता हूँ फिर शायद से तेरा क्वेरी क्लियर हो जाएगा, जो तू आखिर में प्लस 2 टाइम्स जो किया था। देख अपना फॉर्मूला क्या बन रहा था, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए नहीं बी इंटरसेक्शन सी प्लस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मुझे ये देखिए जो रेड शेडेड पार्ट है वो चाहिए था, इसने मुझे पहले पूरा का पूरा दे दिया, ठीक है। अब मैंने एक बार का ये हटा दिया, करेक्ट, यहाँ से क्या बढ़िया है, तो ये जो एक बार काउंट हुआ था वो हट चुका है तेरा। मैंने ये भी जब सबट्रैक्ट किया तो ये जो तेरा एक्स्ट्रा काउंट हुआ था, ये देख जो नहीं चाहिए था वो हट चुका है। ये वाला भी देख, ये भी हटाया जब मैंने, ये जो नहीं चाहिए था वो हट चुका है। अब देख ये भी मुझे चाहिए नहीं था, बट उसकी सूली तूने यहाँ पे भी चढ़ाया, यहाँ पे भी चढ़ाया, यहाँ पे भी चढ़ाया, तूने 3 बार चढ़ा दिया भाई, तुझे एक ही बार सबट्रैक्ट करना था ना, तूने 3 बार हटा चुका है उसको वहाँ से, तो तुझे 2 बार वापस से लाना पड़ा ना, जैसे एक ही बार हटा हुआ रहे वो, तो उस कारण से बना है फॉर्मूला। बेटा जो लोग ऑनलाइन है कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ निवेदिता, योग, सूरजन बेबी और ये बतरा। यस सर। बच्चे सूरजन बेबी ने तो ऑडियो ज्वाइन भी नहीं किया है, सूरजन बेबी चिल। तो लाइक जब हम उसको एलिमेंट्स को प्लस करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी। अब आया ऑडियो पे तुझे सूरजन। हाँ बोल बेटा सूरजन, क्या सूरजन बेबी बोलो। हाँ तू बोल। तो जब हम उसको ऐसे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ क्या? हाँ सर। क्या बेटा? सर मेरी गलती से ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया। अल्लाह क्या मुझको ये समझा, क्योंकि सर गलती से ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। अबे गलती से वीडियो कनेक्ट हो गया था तेरा, जिसे तू देख रहा है, जरूरत तो उसकी भी नहीं है तेरे को, ध्यान दे पगले। क्रिश बोल क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, गलती हो गई, सॉरी। तू बोल क्रिश, तू बोला। जब अपन वो तीनों को सेपरेटली ऐड कर रहे हैं, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, तो हम वो बीच वाले को 3 बार ऐड करते हैं। करेक्ट, 3 बार ऐड हो गया वो, हाँ मतलब 3 बार ऐड हो जा रहे हैं, और फिर जब हम सेपरेट कर रहे हैं वो वो तीनों के तीनों हट गए, पर मेरे को एक बार तो चाहिए था ना, इसलिए मैंने एक बार उसको ऐड किया बस है। और जब हम ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी कर रहे हैं, तो हम उसको काउंट ही एक बार कर रहे हैं। और हाँ अच्छा गाइस सुन, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब सिर्फ ये इतना ही हुआ है, कोई भी डबल काउंट नहीं हुई है भाई लोग, वो कंफ्यूज मत हो। आई थिंक बता तू भी, बता नहीं केडिया तू भी यही पूछा था, ठीक है ना? चलिए दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। 12th anyone? ये 12th था, ठीक है। 13th anyone? 14th anyone? 15th anyone? नहीं। 16th? अब गाइस रिलेशंस स्टार्ट हो रहा है, नॉट रियली गोइंग टू बॉदर यू क्रेजीली। अगर पहले का कुछ पार्ट में इशू है तो तुमको जम जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। जो चीज़ें ऐसे रहेगी कनेक्टेड और आपको नहीं समझती रहेगी, अगर प्रति या फिर कोई और, तो आप इतना स्ट्रेस मतलब आपको हो जाएगा, यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी। पहले देखो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स को मैंने साथ में लिखना, ये वाले ब्रैकेट्स में कुछ भी ए कॉमा बी। बेटा इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए अनलेस ए एंड बी आर इक्वल। देखो अगर मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, कृति BVM, ठीक है, क्रिश CPS,
डू यू थिंक आई कुड हैव रिटन CPS कॉमा अद्वितीय, वैसे जो भी BVM कॉमा अद्वितीय जो भी, it's very clear ना, first I'm writing the name of a student, then I'm writing the name of a school. You cannot simply interchange the sequence over here. Yes, when I was writing in sets, these were equal, all these things were equal, but now if you're interchanging the places, they are not going to be equal. So basically A comma B को मैच इच्छा होगी तो B comma A जैसा नहीं लिख सकता, unless वो A और B की वैल्यू इक्वल है। 8 8 था, 8,8 को मैं, हाँ ऑब्वियसली 8,8 लिख सकता हूँ, बट मैं 8,9 को 9,8 नहीं लिख सकता हूँ। दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है अगर, तो ऑब्वियसली A मेरा C के बराबर है और B मेरा D के बराबर है, इसमें कोई स्ट्रेस है नहीं। इसका पहला एलिमेंट या मेंबर इसका पहले के बराबर, दूसरा पहले के बराबर और दूसरा वाला दूसरे के बराबर। जैसे कि 3,5y इज इक्वल्स टू 6x, 10 फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे x की वैल्यू निकालना तो 3 को 6x लेना पड़ेगा, तो x की वैल्यू 1/2 आ रही है, 5y की वैल्यू 10 लेना पड़ेगा, तो y की वैल्यू मेरी 2 आ रही है बच्चा। गुड इनफ है? हाँ कृति कुछ बोल रही थी बेटा। एक ऑर्डर में आपने पेयर्ड एलिमेंट्स को लिखा हुआ है, उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज़ आप लोगों को नीचे दी गई है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझिए आप लोग। अब मान लो A मेरा कोई तो भी ऐसे सेट है, मेरा नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3। B मेरा अगेन कोई नॉन एम्प्टी सेट है, कुछ भी मान लीजिए A E I कुछ रैंडम, ठीक है, या फिर A E लिख रहा हूँ बस मैं। अब मुझसे अगर आपने A क्रॉस B मांगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएगा। तो 1 A 1 E 2 A 2 E 3 A 3 E, मतलब बेसिकली मेरा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बनने वाला है x, y such that x belongs to A and y belongs to B। A क्रॉस B का मतलब ये हो रहा है, समझे चीज़ क्या हुई है? मेरा A कोई भी एक सेट है बेटा, B कोई भी एक सेट है। अब B क्रॉस A अगर मैं निकालूंगा बच्चा लोग, तो वो देख लीजिए क्या बन रहा है, A, 1 A, 2 A, 3 E, 1 E, 2 E, 3, ये ऐसा रहेगा। इफ यू कैन सी A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A। देखो दोनों में 6 है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये ठीक है पक्का? क्या एक मिनट, क्या देख, ये A क्रॉस B की वैल्यू ये आई थी, A क्रॉस B की वैल्यू तेरी ये आ रही थी, सेट ऑफ दीज एलिमेंट्स। B क्रॉस A में तेरा ये आ रहा है। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट इक्वल, बट उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 एलिमेंट्स है। तो ये चीज़ तेरी इक्वल हो गई है, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 3 × 2, ठीक है। हाँ बोल बेटा, क्या रही हो? क्या? हाँ हाँ हाँ, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए ना इसके अंदर के। देखो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B मैंने पूछ लिया, तो दैट इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अब भी बताया मैंने, समझे ये चीज़? कोई इशू इसमें? पक्का? हाँ, काय के काम आएगा? अभी आगे तो दिखेगा ये चीज़, फंक्शन भी काम आएगा, देखते हैं तो टाइम में आएगा। देखो सिंपल है वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हाँ, अगर मान लो आपका A या B कोई भी एक नल सेट हो जाता है, तो आप लोगों का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन नहीं जाता है क्रॉस। ये A क्रॉस B अगर कुछ होगा ही नहीं, वो भी 5 ही रहेगा, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ही अगर 0 हो गए हैं मान लो, तो ये भी 0 ही होने वाला है। और ये अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहे, तो तुम्हारा A क्रॉस B में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। ये देखो, ये सब चीज़ें यहाँ पे वो दी हुई है जो मैं आपको अभी बता रहा था। फेयर इनफ? अब ये एग्जांपल्स देख लो तुम लोग, ये इसके बराबर है, x की वैल्यू निकालनी है,
y की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हो। यहाँ पे भी, यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू। हो सकता है x के मल्टीपल वैल्यूज आए, y के मल्टीपल वैल्यूज आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जैसे x का एक ही पॉसिबल वैल्यू है, y के मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज आए हैं, आपको दोनों कोट करने पड़ गए। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना जो अच्छा लगता है। नाउ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। अगर a है p, q और b है मेरा कोई भी प्राइम नंबर विच इज़ लेस दैन 6, तो बेसिकली a तो मुझे पता है, p, q है, b मेरा प्राइम नंबर लेस दैन 6, 2, 3, 5। मुझे उसने a क्रॉस b मांगा है, निकाल सकता हूँ ये। देखो अब ये a क्रॉस b क्या हो जाएगा मेरा, सेट ऑफ 2, p, सही p, 2, p, 3, p, 5, q, 2, q, 3, q, 5। फुद्दू पार्ट है। अब ये देखो, अब ये अच्छा है, मेरा a डिफाइंड है ये। अब मुझे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों a में ही बिलोंग करने वाले हैं। सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ y। डिवाइजर मतलब समझता है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 8, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 8, 8 इज अ फैक्टर ऑफ 8। ठीक है ना। तब देखो, पहले मुझे फैक्टर लिखना है और फिर लिखना है किसका फैक्टर है वो। तो पहले मैं 1 के बारे में लिखता हूँ। 1 किस किस का फैक्टर रहेगा, ऐसा देखो, 1 तो 1 का भी फैक्टर है, 1 2 का भी फैक्टर है, 1 3 का फैक्टर है, 1 4 का फैक्टर है, 2 2 का फैक्टर है, 2 4 का फैक्टर है, 3 3 का फैक्टर है, 4 4 का है। किस्सा खत्म। समझ में लोगे क्या हुआ है? नहीं। देख, तेरे को बच्चा 1 2 3 4 दिया हुआ था, तेरे को एक a, ठीक है। तेरे को ऑर्डर्ड पेयर बना था x, y, वेयर x इज अ फैक्टर ऑफ y। समझ गया? अब देखो, जस्ट मैं आप लोगों को एक ऐसे ही बना के दे रहा हूँ, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 7, 2, 6, 2, 5। ठीक है, ये मान लो ये a क्रॉस b है। ठीक है, मुझे तो तुम्हारे साथ a क्या है, 1 and 2 हो रहा है तुम्हारा, b क्या हो रहा है, ये समझ में आया तुम लोगों को? देख, a वाले से पहले वाले एलिमेंट्स से a बन जाएगा तेरा, हाँ a हो गए, वो दूसरे वाले पूरे पूरे b में आ गए। अगर a क्रॉस b है, अब यही चीज़ अगर मैं b क्रॉस a बोलता था, उल्टा हो जाता। पहले b मेरे 5 6 b मेरे 1 2 बन जाते, a मेरे 5 6 7 बन जाते। ठीक है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5, तुमको ये दिया गया a क्रॉस b ये है, अब तुम्हें b क्रॉस a बताना है। सारों को पलटा सकते हो क्या तुम लोग, पहली चीज़ ये, ठीक, या फिर तो पहले a निकाल लो, b निकाल लो। चलो अपन लोग a निकाल लेते हैं पहले तो, ठीक है ना। 0 3 4 और b क्या हो जाएगा मेरा 2 -1। अब b क्रॉस a निकालना जानते हो तुम लोग, 2 0 2 3 2 4, -1 0 -1 3 -1 4। बेसिकली इनको सॉरी इनको तुम लोगों ने पलटा ही तो लिया है पापियो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, मुझे a और b ढूंढ के बताऊँ, तो मेरा a एलिमेंट क्या हो जाएगा, a b c, और वो क्या हो जाएगा बेटा p q, खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, अच्छा लो कभी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a सेट b 5, इन b b 2। मतलब a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं? चलो वो तो बात की बात थी। अगर ये a क्रॉस b के एलिमेंट्स है, तो पहले अपन लोग a सेट जितना बन रहा है बना ले उससे। क्या बन रहा था वो, a b c d e, बताइए पूरा बन गया। b सेट मेरा बन रहा है क्या, देख लो 1 5, ये भी पूरा बन गया है। तुम लोग क्या बोलते हैं, ये जो भी है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b लिख सकते हो। देखो तुम्हारा a, 1 है, a, 5 है क्या, नहीं है, देख तो a, 5 आ जाएगा। b, 1 है क्या, नहीं है, b, 5 था। c, 1 भी नहीं है, c, 5 था। d, 1 है, d, 5 नहीं था। ठीक है, अरे यार ये ऐसे ब्रैकेट नहीं, सॉरी ऐसे ब्रैकेट नहीं, हम सॉरी ऑर्डर्ड पे ऐसे, हाँ। और एक और कौन सा है, e, 5 है, e, 1 नहीं था। तो
तो ये इसका सेट बन जाएगा। गुड इनफ है। 8 देखो बेटा, तुम्हारा ए को ही क्रॉस ए से किया है मैंने, उसमें 9 एलिमेंट्स मिले। तो मुझे बताओ ए में कितने एलिमेंट्स हो गए? 3 एलिमेंट्स। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी एक्स, तो x इंटू एक्स इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 3 हो चुकी है तुम्हारी। बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 तुम्हारे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a क्रॉस a, तुम्हारे ये 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं तुम लोगों को। तो तुम्हारे a में बेसिकली एलिमेंट्स हो गए -1 0 1। बचे हुए तुम लोग एलिमेंट्स पूरे निकाल सकते हो। देखो a ये a क्रॉस a क्या हो जाएगा ऐसे, -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 0 1 1 -1 1 0 1 1। जो भी जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे बचे सातों लिख सकते हो तुम लोग। ये था एग्जाम्पल नंबर 8, खत्म। देखो देखो रिलेशन से एक्चुअल में आगे आने वाला है कंसेप्ट ऑफ रिलेशन। अभी देखो से ऑर्डर्ड पेयर्स आया हुआ है, ठीक है। अब मेरा तुम लोगों को सजेशन ये रहेगा, सॉल्व एग्जाम्पल छोड़ो, ठीक है। अभी के अभी बैठ के तुम लोग ये करना शुरू कर लो एक्सरसाइज। अब भी यहीं पे ही, घर जाके कर लूँगा ना शुक्र वाली हरकतें नहीं, अब भी यहीं पे करो। तो अब भी करें तो होमवर्क कुछ रहेगा ही ना, फिर तो 12 क्वेश्चन है। हाँ तो बचाओ होमवर्क भी रहेगा फिर। ये गलत है सर। हाँ सर, जितना भी हुआ तो उतना कर लेना अभी, फिर बचाओ घर पे। चलो ठीक है, चलो एक काम करो, एक काम सॉल्व एग्जाम्पल करो, होमवर्क वो करके आना एक्सरसाइज। हाँ ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ कर ले अभी। यहाँ पे स्कूल में ध्यान नहीं देना पड़ेगा फिर। वैसे BVM आई हैव हर्ड गुड अबाउट फाइसर। हाँ वही है ना, फाइसर करके जो है BVM सिविल लाइन्स में एटलीस्ट। तू कौन से वाले ब्रांच में है? अच्छा वो नहीं पता है। BVM सिविल लाइन्स के फाइसर के मैंने अच्छा सुना है। मैथ्स मुझे कोई आइडिया नहीं बेटा इनका। मेरे को फाइसर का इसलिए पता है क्योंकि मेरी बहन उनसे पढ़ी हुई है इसलिए। हाँ क्या करते हैं? हाँ वो अलग चीज़ है, तुम ध्यान दोगे ना अगर तो समझ जाएगा तुम लोगों को। ट्यूशन मत छोड़ देना बस। बता रहा हूँ। हाँ सही मैंने मान रहा, वो सब ठीक है। ये सूरजन मेरी फिर नहीं आया। सही में लड़के का बहुत परेशानी है रे भाई, क्या करेगा पता नहीं। यार वैसे तो मैं बुलाता हूँ उसको, आ भी जाता है, पता नहीं क्यों नहीं आया आज। पूरे कपड़े धुलने में होंगे, फुल पैंटी बची होगी उसके। क्या बोलूँ ये लड़के को सही में यार। पता है, और 8th में इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, नो नॉट किडिंग। 8th से मेरे पास है वो, 8th में वो रोज़ आता था ना जब क्लास में, वो इतना अच्छा करने लग गया था। पहले तो छामला सा था, उसने अपने आप इतना पिक किया था, इतनी मेहनत किया था। 9th में कोविड आया, उसने बुक छुआ ही नहीं। 10th में फर्स्ट टर्म में आखिरी में छूना शुरू किया उसने। सेकेंड टर्म में की उसने मेहनत नो डाउट, पर उसमें भी फिर मस्ती में लग गया था। फिर जैन इंटरनेशनल आया, फिर जैन इंटरनेशनल में चले गया, वहाँ पे और मस्ती छूट गई इसको। कर लो बेटा जितना होता है अभी की अभी। 15 मिनट तुम्हारे हाथ में। सर को ऐसे अच्छा बच्चा से नहीं मिला है। हे भगवान, सही में नहीं। वैसे सबसे अच्छा बच्चा मेरे हिसाब से हिमांशु था। टेंशन नहीं था मेरे को उसका, टेंशन नहीं था उसको। उसको खुद को ही थी टेंशन, उसकी सिर्फ मम्मी को टेंशन थी। सही में रादर उसके यहाँ से बच्चे जो 2 बच्चे आए हुए हैं, उसका बड़ा भाई अंश, वो भी थोड़ा मस्तीखोर भले ही था। नहीं उसकी बहन नहीं है मेरे पास, उसकी बहन उससे बड़ी थी वो नहीं, पर वो इतना बढ़िया था इस चीज़ में। वो क्लास में अगर बैठ गया मैथ्स के और तुमने क्वेश्चन नया ला के दे दिए, मेरे से पहले वो सॉल्व करेगा, मैं तुमको गारंटी बताता हूँ। और उसका ऐसा था जैसे उसी का बैच था, नहीं उससे छोटा वाला बैच था ये, इसका सक्षम चावला वगैरह वाला, जिसने फुल मैथ्स में फुल साइंस में फुल लाए थे। ये मेरी बहन की बैच वाला है। हाँ मैं मेरी बहन को हमेशा था तो भले तू मार्क्स ज़्यादा लाएगी, उसने 99 लाई थी, सूडा ने मैथ्स में 95 लाया था। मैं उसको बता रहा था तुम दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस दिन कम्पीट करोगे, सूडा तेरे को बहुत ईजिली बीट कर देगा, क्योंकि उसका दिमाग बहुत था। यानी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना तुम्हारी मेहनत के साथ ही दिमाग भी बहुत काम में आता है। नॉट दैट माई सिस्टर वॉज डम, बट सूडा उसके सामने बहुत स्मार्ट था और उसने उसका फ़ायदा नहीं उठाया था। इसने क्या था सूडा का नाम बोले, अंश सूडा ने, ठीक है।
इसका मुझे आइडिया ही नहीं यार, ये क्या करता था, इच्छा हुई आया, नहीं इच्छा हुई नहीं आया। इसकी अभी छोटी बहन है तनीषा सूडा करके, अभी 9th में है, वो आनंद में रहती है। शी इज ऑल्सो प्रीटी गुड विद स्टडीज, पर वो इतनी बातूनी है, इतनी बातें करती है, बाप रे। इसमें आई सपोज हिमांशु वाज आल्सो गुड विद स्टडीज, पर उसने सीरियसनेस नहीं थी इसमें, सर मैथ्स में तो वो अच्छा था। कैजुअल रहा है वो। और 6 AM क्लब में कुछ आई थिंक पहले हफ्ता भर ही आया, नहीं आया तो। फिर बाद में आया ही नहीं वो, और फिर मैंने भी उसके ऊपर करना छोड़ दिया। वो दिव्य तोतला करके एक था, उसका तो मैंने लाइक बिल्कुल ही बॉदर नहीं किया। फिर उसको खुद को ही टेंशन नहीं थी लाइफ की। तो वैसे ही नहीं आया कभी ट्यूशन। तो उसके बाद ऐसा था, उसने मुझे ना पहले एक बार 8th स्टैंडर्ड में रैंडमली कुछ तो भी मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे, यानी कुछ ऐसे कुछ बच्चे लोग भेजते हैं ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक का टाइप, ऐसा कुछ तो भेजा था, ठीक है। और मैंने जैसे ही उसका नंबर देखा, मैंने फेस देखा कौन है डमफक, तो मैं समझ गया आनंदम का कोई बच्चा है, तो आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड, बट मैंने सेव कर रखा था उसका नंबर। फिर 9th में उसका मेरे को इंक्वायरी के लिए कॉल आया, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता था थोड़ा सा कैजुअल है चीज़ों में। फिर 10th में वापस से आया था उसका, तब मैंने उसको समझाया था ये चीज़ कि तू अगर ऐसी हरकतें करने वाला है तो मैं नहीं लूँगा तुझे। स्टार्टिंग में इज डूइंग फाइन, जिसमें पता है तुझे वो भी बहुत स्मार्ट है, दिव्य तोतला, उसने भी अपना ख़राब किया कैजुअलनेस में। सर मेरे जैसे नहीं हो। सही में इतना डम होके भी मेहनत करना पड़ जाएगा, है ना, है ना, शान है। क्वेश्चन 3 भी आ रहा है। मेरे को भी नहीं आता है, लो जाओ। देख ये तेरी हो जाएगी x की वैल्यू, ये तेरी हो जाएगी y की वैल्यू। क्वेश्चन में समझा के ट्राई कर एक बार, अपन लोग करेंगे डिस्कस, ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझाएंगे और अरे रुकना भाई, तुमको तो आने दे। समझा नहीं तुमसे। देख ये ऑर्डर्ड पेयर इसको बिलोंग करता है, तो अभी अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये किसकी वैल्यू हो गई x की, ये किसकी वैल्यू हो गई मेरी y की। यहाँ पर डाल दे, a मिल जाएगा। कर अटेम्प्ट कर कर कर, अपन देखेंगे। उसकी लैंग्वेज समझ, लैंग्वेज पे आ रही है उसकी। सॉरी 5, b के अंदर में हर x जगह पे 5 डालूंगा, हर y की जगह पे b डालूंगा मैं, ठीक है। वो ये बात छोड़ दो क्वेश्चन, तू आगे शिफ्ट हो जा। अगर नहीं जम रहा है तो नहीं जमे तो छोड़ दो एक बार के लिए, आगे बढ़ते जाओ, अपन कल के इसमें डिस्कस करेंगे उसको। कृति आई होप ये समझा है सब कुछ अभी गलत हो। लाहौटी ये समझा बेटा? कॉमा डालना पड़ता है, यस। ये देखिए 10th वाले क्वेश्चन में देख लें, बेटा कल की क्लास के पहले मैसेज चेक करके ना ग्रुप पे, हो सकता है मैं अवेलेबल ना रहूं, बट मैं ऐसा बहुत कम होता है कि मैं अवेलेबल ना रहूं सुकृत, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 बजे कहीं से निकलना है। अगर मुझे वहाँ पे 15 मिनट लेट अगर हो गया तो मैं डाल दूँगा ग्रुप पे कि नो क्लास टुडे तुम्हारी, ठीक है ना। हाँ नहीं मैं 2:15 तक के डालूंगा वैसे तो, ठीक है ना, कि क्लास नहीं है अगर, तो अगर ग्रुप पे कोई मैसेज नहीं आया मतलब क्लास है। यार आप 1:40 तक ला सकते हो। सर 1:40 तक ला सकते हो। कोशिश करूँगा मैं। तू एक काम करना, अगर मैं भूल गया गलती कि मैं अलार्म 2:15 का लगा के रखने वाला हूँ, मैं अगर भूल गया तो मेरे को कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। मुझे भी एक अलार्म सेट करना पड़ेगा। वैसे तुम लोगों के स्कूलों में 2 व्हीलर्स अलाउड है? नहीं बीवीएम में बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, तो बाहर खड़ी करके भी बाद में बुक, अच्छा तुम्हारा पता नहीं, इनके में बोकारे सर है, वो देखेगा, वो मारेगा, अभी भी है ना बोकारे सर? हाँ बस ऐसे घर के सामने पार्क करो तो फिर वो अनाउंसमेंट करके बोलते कि हटा लो। सर हम जाते ही नहीं ऐसे स्कूल में। हमारे में तो कितना अच्छा ग्राउंड भी है यार।
सबसे बड़ा ग्राउंड हमारा। सबसे बड़ा का नहीं पता, पर ग्राउंड है हमारे, ग्राउंड नहीं है। सर हाँ। सोसाइटी से 2 दीवार कूदेगा तो स्कूल पहुंचता हूँ। हाँ क्या? अच्छा अच्छा, सोसाइटी से मेरे को लगा वहाँ पे तो कूद कूद के जा सकते, फिर समझा अच्छा था घर पास में बोल रहे हो तुम। ओके, मैं बोला भाई ये तो बढ़िया है, बाजू के बाजू में। बता रहे थे कितनी बड़ी स्कूल है, कितने टीचर्स है, सब बैठ के। इंडक्शन बोलता हूँ सही है, हाँ, वो इंडक्शन भी बोलता हूँ। बहुत बोर हो रहा था। 6:30 पढ़ में। क्या उखाड़ लिया बोलना, शुरू तो किया रहे नहीं अभी तक है। मैं तो वैसे भी कोई डॉक्टर को बुलाए थे 4 ईयर से, वो अच्छे थे। चारी सर आए थे क्या? अरे वो बहुत बढ़िया है वो, गूफी जैसे दिखते हैं ना वो, हाँ, 1 घंटे सुनी के ना मजा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले सर है। हाँ, आई वॉज इन 3rd और 4th स्टैंडर्ड जब मैं उनके इसमें गया था। हाँ तो उनसे क्या 4 years से सिखा रहे हैं। हाँ वही बोला ना, तो सोच यानी आई वॉज इन 3rd या 4th, मतलब मैं कितने साल का होगा भाई, 10 साल का होगा मैं, 20 साल पहले गया था मैं, यानी 30 का नहीं हूँ मैं, 19 साल पहले गया था यानी मैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है वो। आपको याद है सर 3rd 4th में हाँ यानी देख वो बहुत फेमस है, और मुझे इसलिए याद है कि ही वॉज वेरी फनी। हाँ वो ऐसे उतार देते किसी के। वो ध्यान नहीं मुझे, बट आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट वाज ही डूइंग बैक देन, बट ही वाज वेरी फनी, दैट वाज गुड। कि नहीं उनका सेशन में इतना छोटा था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इतना फुद्दू से बच्चे को क्या भेजते हैं वो समझ में जाता है यार, अभी तक तो डेवलप हुई नहीं मेरी, बट स्टिल बहुत मज़ेदार था यार। और हमारे यहाँ पे एक टीचर थी चारी मैम, चारू मैम नहीं क्या, चारी टीचर थी, ठीक है ना हमको। हाँ हाँ यस यस, तो हमको पहले लगता था इनकी वाइफ है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है, पूछने की हिम्मत होती नहीं थी, ठीक है। बहुत बाद में पता जाता है, बट अभी भी हमको पक्के हैं, तब तू बोल रहा है तो होगी भले। हाँ, साइंस पढ़ाती थी बच्चों को ऐसा, और वो अच्छा पढ़ाती थी वो। सर आपको उनकी वाइफ से क्या करना था? नहीं क्योंकि हमारी टीचर थी ना वो, तो हमको बड़ा एक्साइटमेंट था कि आपके हस्बैंड थे क्या। मनु है ना जो मेरी रियल बहन है वो, या फिर जिनको मैंने पढ़ाया है? मेरी रियल बहन ने 11th में ही लगाया था पहले शायद, हाँ फिर 12th में मारवा मैम करके थी जिनका लगाया था उन्होंने, जितना मुझे आइडिया। यस, वो और शीलेदार मैम, शीलेदार मैम भी बहुत फेमस है, यानी अच्छा पढ़ाती है, बट बच्चे उनके क्लास में भी बहुत मस्ती करते हैं ऐसा बोलती थी। वो इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, अकाउंट्स पढ़ाती है, शिकटकर वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। नहीं हाँ, अगर तुम क्लास में मैथ्स के भी ध्यान दो तो जरूरत नहीं पड़ती है, प्रॉब्लम ये होता है तुम देते हो, बच्चे नहीं देते, तो उस कारण से सर को फर्क ही नहीं पड़ना शुरू हो जाता है। हाँ, और अब तुम्हारे को बीवीए में तो वैसे ही बहुत तेज पढ़ाने वाले, देखना। नहीं बीवीए में तो आज क्या बोलते हैं, अब साइंस में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे ना, तो अभी उनको वो लग रहा है ना साइंस के लिए, तो आज मैम बोल रही थी कि हम इस बार ज़्यादा पढ़ाएंगे, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइप से हम पढ़ाएंगे इस बार। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? स्कूल में जितना देर का सेशन मिलता है और बच्चे जो मैनेजमेंट के काम रहते हैं उसके अंदर कॉम्पिटिटिव का प्रिपेयर करवा नहीं सकते तो स्कूल में। हमारे तो पीरियड ही हमारे दो, एक ही अकाउंट्स के 4 पीरियड है एक दिन। वो तो अभी के लिए है ना, बाद में तो तुमको पढ़ाया भी नहीं जाएगा इतना देर तक के, वैसा है। और चलिए गाइस, विल एंड द सेशन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विल डिस्कस इट। बेटा वैसे आप लोग दिमाग में रखो कि कल रहेगा सेशन, ठीक है ना, तो आप लोग होमवर्क करके आइएगा। कोई कारण से नहीं रहे, अगर मेरे को वहाँ पे लेट हो जाए, जो मेरे को हाईली अनलाइकली लग रहा है, तो आप लोगों का ग्रुप पे आ जाएगा बेटा। चलिए बाय गाइस। आराम से आपको करना। क्या आप सूर्यन वापस बोल